क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाते हो कि आज तो मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, आज मैं पूरा मन लगा के पढ़ाई करूंगा, लेकिन स्कूल, कोचिंग और ट्रैवल करने के बाद जब आप टेबल पे बैठते हो तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। किताबें खुली होती हैं, आपका ध्यान भी वहीं होता है, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा हो और फिर यह लगता है कि यार शायद मैं ही गलत हूं, मैं ही एवरेज हूं, मेरे में ना टॉपर जितना दिमाग नहीं है। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, गलती आपकी नहीं है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी है आपके सिस्टम में। आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो और आज कंपटीशन स्मार्ट वर्क का है, क्योंकि सिर्फ ज्यादा देर कुर्सी पर बैठने से मार्क्स कभी भी नहीं आते। आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है। और आज इसी वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा डेली रूटीन बताऊंगा जो आपके थके हुए दिमाग को भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट निकालेगा। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो, अपने अप्रोच को स्मार्टली प्लान कर सकते हो, तो कमेंट में जरूर लिख दो आई विल फॉलो द सिस्टम। और अगर आप कमेंट कर रहे हो तो इसे लेफ्ट स्वाइप करके हाइप का बटन जरूर दबा देना, कि ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और उन बच्चों तक तो जरूर पहुंच पाए जो एक सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं और उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। देखो बेटा, जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आती है अपने माइंड में हुई कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करना, क्योंकि बिखरा हुआ दिमाग ना कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे पहले आपके दिन को हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। नंबर 1, द स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने बहुत जगह देखा है कि मैक्सिमम बच्चे बिना किसी प्लान के पढ़ना शुरू कर देते हैं, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाती है और फोकस की कमी रहती है। और इसका सॉल्यूशन है द स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके हर दिन को एक क्लियर स्ट्रक्चर के साथ मैनेज करने में मदद करे। इस सिस्टम के थ्रू आप अपने टाइम को इफेक्टिवली डिवाइड कर पाओगे, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर अटेंशन दे पाओगे और अपने गोल्स के लिए फोकस बना पाओगे। इससे आप अपनी पढ़ाई को एक डायरेक्शन दे सकते हो। लेकिन बेटा यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप पहले ही दिन से 10-10 घंटे पढ़ने लग जाओ, क्योंकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों का स्कूल होता है, उसके बाद आपको कोचिंग है, फिर ट्रैवल भी करना होता है और वो सेम लेवल की एनर्जी बचती नहीं। इसलिए इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपका जो डे है उसको घंटों के हिसाब से डिवाइड नहीं किया, बल्कि मैंने आपकी एनर्जी लेवल्स के हिसाब से डिवाइड किया, कि ताकि आपको हर एक स्लॉट में मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। सबसे पहले बात करेंगे रिकवरी स्लॉट की। बेटा स्कूल से आने के बाद सीधा टेबल पर बैठकर पढ़ाई स्टार्ट करना कोई स्मार्टनेस नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड होती है और हमारा दिमाग भी बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होता है। इसलिए स्कूल के तुरंत बाद जब आप घर आते हो तो 30 से लेकर 35 मिनट आपका एक रिकवरी स्लॉट होना चाहिए, जहां पर आप कुछ खा लो, पानी पी लो, थोड़ा वॉक कर लो, नैप ले लो, जिससे आपकी थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाओगे। ये इसलिए जरूरी है कि ताकि आप अपनी पढ़ाई को थकान के साथ नहीं बल्कि कंट्रोल के साथ करो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम चेयर पे तो बैठे होंगे, हमारा शरीर तो चेयर पे बैठा होगा, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा दिमाग, हमारा फोकस कहीं और होगा। दूसरा है डीप वर्क स्लॉट। अब आता है आपका जो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट पर, जहां पर अब रिकवरी स्लॉट के बाद आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुके हो और इस स्लॉट के अंदर आपको उठाना है सबसे इंपॉर्टेंट या ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा फोकस मांगता है। देखो ये स्लॉट बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के अंदर, क्योंकि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो इस स्लॉट के अंदर सबसे आसान टॉपिक उठाएगा, इजी टॉपिक उठाएगा, कंफर्ट जोन के अंदर रहेगा। लेकिन जो एक टॉपर होता है वो डिफिकल्ट टॉपिक उठाता है, उसको पता है कि मैं यहाँ सबसे ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव रहने वाला हूँ, सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला हूँ, अभी नैप से उठा हूँ तो चीजें जल्दी एब्जॉर्ब होंगी, तो यहाँ पर आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उठाना है। और तीसरा स्लॉट आता है एक्टिव प्रैक्टिस स्लॉट, जब हमारा दिमाग एक बहुत हैवी थ्योरी को पढ़कर कहीं ना कहीं थक जाता है। उसके बाद यहां पर हम ले सकते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शंस को, अपने ऐसे PYQs को या प्रैक्टिस सेशन को, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, यहां पर उन टॉपिक्स को लेकर हम अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन बेटा ये स्लॉट मैनेजमेंट तभी इंपॉर्टेंट है जब आप इसे परफेक्ट बनाने की जगह ना रेगुलर बनाओगे। आपको शुरुआत में ना बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, आपको इनिशियली इतना करना है कि जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसको रैंडमली यूटिलाइज नहीं करना, उसको एक प्लान या स्लॉट या सिस्टम के साथ यूटिलाइज कर। क्योंकि अच्छा स्कोर उन बच्चों का नहीं आता जो दिन के अंदर ज्यादा देर किताबों के सामने बैठे रहते हैं,
बल्कि उन बच्चों का आता है जो अपने जो अवेलेबल टाइम होता है उसको इफेक्टिवली प्रायोरिटी के हिसाब से अच्छी तरीके से सिस्टम अनुसार मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आपसे मिस ना हो, तो आपको पता है अभी के अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि ताकि कोई भी ऐसी चीज आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, पढ़ाई को सही डायरेक्शन देने वाले सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, और हाँ, प्यारे प्यारे वन शॉट्स भी। और जब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम ये सिस्टम को ना लाइव अप्लाई कर। बेटा अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास 11th और 12th की पूरी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर तरीके से चले, जहां हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास पहले से ही एक रोड मैप हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए टॉपर्स का कॉमर्स बैच और 12th वाले बच्चों के लिए रैंकर का कॉमर्स बैच, या हमारा महापैक। यहां हम अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक या जीरो लेवल से कवर कर रहे हैं कि ताकि आपको कभी भी ये ना लगे कि आप पीछे छूट रहे हो या आपके पास सिस्टम की कमी है। बैच 1.0 अभी सिर्फ 1249 रुपीज का है और हमारा महापैक 2499 रुपीज का है, क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट वही अच्छी है जो फ्यूचर में आपकी वैल्यू बढ़ा दे। और इस बैच में हमने वही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखी है जो टॉपर को भीड़ से एकदम अलग कर देती। और अगर आप आज ही एनरोल करना चाहते हो तो मैं आपको एक एडिशनल डिस्काउंट कूपन देता हूं, SNF10, ये अप्लाई कर देना। वैसे तो बैच ऑलरेडी अफोर्डेबल है, थोड़ा और अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेगा ये SNF10 कूपन कोड। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर जरूर चेक करना। डेमोज और ओरिएंटेशन क्लास वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, जिसको देखकर आप डिसीजन अच्छे से ले पाओ। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि सर जो स्लॉट आपने डिवाइड करके तो दे दिए, अब उन स्लॉट के अंदर फोकस कैसे बनाए रखें कि ताकि हमारा दिमाग थके नहीं बल्कि एफिशिएंटली काम करता रहे। तो इसका सॉल्यूशन है 60-60-30 माइक्रो साइकिल। बेटा टाइम बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप 5 घंटे लगातार कुर्सी से चिपके रहो, क्योंकि ऐसा करने से आपका दिमाग थक जाता है और इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। इसलिए हम फॉलो करेंगे 60-60-30 माइक्रो साइकिल पर 60 मिनट। बेटा किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले ना डायरेक्ट उसको पढ़ो मत, पहले उसका बेसिक लॉजिक को समझो। उस टॉपिक को ना अपने दिमाग में एक कहानी की तरह बैठाओ, क्योंकि जब बिल्डिंग की नींव यानी फाउंडेशन मजबूत होती है ना तो बिल्डिंग बहुत जल्दी बन जाती है। और जब आप अपने टॉपिक के कोर को समझते हो ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाती है, और जिससे क्वेश्चन कैसा भी आए ना पेपर में फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट 60 मिनट यहां पर असली काम पर आओ। जो अभी आप लोगों ने लॉजिक समझा था ना उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अच्छे से साफ साफ नोट कर लो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है अगर तो उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर। ये आपको टॉपिक के ना फिनिश लाइन तक लेकर चले जाएंगे, और इस स्टेज पर आपको फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। अब इन लास्ट के 30 मिनट्स में अपने आप को थोड़ा ब्रेक दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो और देखो कि पिछले 2 घंटों में आपने क्या क्या नया सीखा, क्योंकि ये टाइम आपके दिमाग को ना रिफ्रेश करने का है कि ताकि जो आपका नेक्स्ट स्लॉट होगा, जो अगली साइकिल होगी, वहां पर आप फ्रेश और फोकस्ड फील करो। और जब कोई बच्चा इस साइकिल में काम करता है ना तो उसका दिमाग कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं फील करता, वो उल्टा मोर कॉन्फिडेंट और ऐसा फील करता है कि भैया अब मेरा कुछ ना कुछ प्रिपेयर होता जा रहा है। क्योंकि जो 2 घंटे या 2.5 घंटे अभी आपने इन्वेस्ट करके प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट किए हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और ये एहसास दिलाता है कि हाँ यार कुछ किया है मैंने। और इसी तरह आप अपने टाइम और एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को ना मैक्सिमाइज कर सकते। लेकिन बेटा एक और बहुत बड़ी रुकावट है जो अक्सर हमें ये सब चीजें करने से रोक देती है, वो है हमारी डिस्ट्रैक्शंस को ना मैनेज कर पाना। द इन्वर्जन प्रिंसिपल। बेटा हम हमेशा ये बात सोचते हैं कि आज मुझे क्या करना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस काम को करने से हमको कौन रोक सकता है, और इसे कहते हैं इन्वर्जन प्रिंसिपल। जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आज मुझे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं अपना टाइम वेस्ट कहां कहां कर सकता हूं। क्या वो दोस्तों का रैंडम कॉल है, क्या वो सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग है? क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि कहां कहां रुकावटें आएंगी तो हम पहले से ही उसके लिए एक मेंटल बैरियर बना सकते हैं। और अगर इसी तरह अपने पूरे दिन का रिस्क मैनेज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को, उन टाइम वेस्टर्स को आप पहले ही ब्लॉक मार देते हो ना, तो पढ़ने का टाइम ऑटोमेटिकली निकल आता है। क्योंकि बेटा मेरी नजर में टॉपर जो होता है ना वो अचानक से नहीं बन जाता, वो अपने हर एक दिन को
प्रोफेशनल सिस्टम के हिसाब से ना ट्रीट करते। और जब आप बेटा इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर देते हो और सीधा फोकसली सिस्टम के अनुसार पढ़ने बैठते हो, तो आपका जो दिमाग होता है ना, वो सीधा टारगेट को हिट करता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर एक ऐसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको भीड़ से अलग कर देगी, वो है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, स्टार्टिंग के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत जोश आएगा आपके अंदर और आप बोलोगे यार आज तो किताबें नहीं या मैं नहीं, 7 से लेकर 8 घंटे आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे और अगले ही दिन या 2-4 दिन बाद मामला ठुस हो जाएगा और आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाए। लेकिन बेटा हमको ना वन डे टॉपर नहीं बनना, हमको कंसिस्टेंटली ग्रो करना है। हम अकाउंटेंसी के अंदर ना 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक होता है गोइंग कंसर्न, जो कहता है कि चलता रहे, ताउम्र तक चलता रहे, ठीक है ना, रुके ना। और एक होता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यानी जो रोज कर रहे हो वही डेली करना है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना अपने सिस्टम के अंदर, तो वी कैन डू, मतलब दुनिया हिला सकते हो। और आपका सिस्टम भी तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उसे रोज फॉलो करेंगे। और कभी भूले भटके आपसे मिस्टेक हो भी गई, फॉलो नहीं भी कर पाए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, या उससे आपकी स्ट्रीक नहीं टूट जाएगी कि सर 10 दिन तो मैंने बढ़िया से काम किया, फिर 2 दिन ये प्रॉब्लम आ गई तो मेरी पढ़ाई छूट गई, अब मेरा मन ही टूट गया। नहीं, तीसरे दिन फिर खड़े होना है और उसी सिस्टम के साथ काम करना है। टॉपर ऐसा नहीं है कि 365 दिन पढ़ता है, टॉपर के पास भी दिक्कतें हैं, टॉपर की भी तबीयत खराब हो रही है, टॉपर के घर में भी इमरजेंसीज हैं। अगर वो उस दिन नहीं पढ़ पाया तो वो नेक्स्ट डे ये नहीं सोचा यार अब तो मेरा सारी स्ट्रीक ही टूट गई, मैं दोबारा काम ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो दोबारा से उस चीज को बिल्ड करने की पूरी कोशिश कर। और बेटा मैं तो ये भी बात कहता हूं कि आप परफेक्ट फर्स्ट डेट से नहीं होगे। अगर हम रोज 1% भी अपने सिस्टम को इंप्रूव कर पाए तो आप एग्जाम तक इतने आगे निकल जाओगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। तो बच्चों अब पूरा का पूरा रोड मैप तुम्हारे पास है। इस पूरे रोड मैप, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, सिस्टम समझा दिया, टूल्स दे दिए, डायरेक्शन दे दी। अब एक ही चीज मैटर करती है, वो है आपका एक्शन। क्योंकि याद रखना बच्चों, किस्मत उनका साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं, और लेकिन सक्सेस उनको मिलती है जो सही रास्ते पर मेहनत करना जानते हैं। देखो, प्रेशर और डर तब तक है जब हमने शुरुआत नहीं की है। एक बारी हम थोड़ा सा गट्स लगाकर, थोड़ी सी हिम्मत लगाकर हम इस सिस्टम को फॉलो करने लग जाते हैं, सिस्टम को प्रिपेयर करने लग जाते हैं, या हमारे साथ हमारे बैचेस के अंदर सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं ना, और उसके ऊपर ढंग से कंसिस्टेंटली और गोइंग कंसर्नली चलना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको आदत हो जाती है और वही आपका रिजल्ट बदलती है। और मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप सब सिर्फ बिजी रहने वाले नहीं, बल्कि एक प्रोडक्टिव टॉपर बनकर बाहर निकलो। और अगर आपको लगता है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी सारे या कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और उस दोस्त के साथ, उस मित्र के साथ, उस क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करना जो पढ़ता तो बहुत है लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से नहीं पढ़ पा रहा और परेशान है। मिलूंगा ऐसे ही और नई वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।